शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। वो इतना नीच आदमी है, इतना घटिया आदमी है कि उसको जूते से मारना चाहिए। देखो वो कौन सी भांग खा के बैठा हुआ है, अफीम चाट के बैठा धर्म की, वो कौन सा नशा करता है, और ऐसा नशा करने वाला लोग कैसे मोटिवेशन गुरु हो सकता है बहुजन समाज को लेके। इतनी बड़ी वो बात करता है, वो कहता है कि लीडरशिप केवल इस देश में ब्राह्मण ही कर सकता है। वो उसका काला मुंह करके गधे पे बिठाया जाए और उसे जूतों से उसका स्वागत करा जाए और उसको एफआईआर कराया जाए, उसे सजा दी जाए। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे, कल से विवेक बिंद्रा नाम के एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो भारतीय समाज में SC ST OBC जिन्हें पहले के समय में जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार शूद्र वर्ण में रखा जाता था, उनको जो है वो गालियां दे रहा है, अपमानित शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो ये कह रहा है कि शूद्र वर्ग के किसी व्यक्ति को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना वो देश का सत्यानाश कर देगा। इस बयान के बाद विवेक बिंद्रा ट्रोल हो रहे हैं, उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। मेरे साथ में डॉक्टर JK गौतम हैं, बहुजन मुद्दों पर बेबाकी से बात रखते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं विवेक बिंद्रा का जो बयान आया है, वो पूरे समाज को जो है वो ये कह रहे हैं कि इस समाज के लोगों को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना पूरे देश का सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, विवेक बिंद्रा जो है एक बहुत ही नीच घटिया मानसिकता का आदमी है और वो जो अपने आप को एक ना मोटिवेशन गुरु कहता है, वो मोटिवेशन गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जिसके दिमाग में इतनी गंदगी है एक समाज को लेके और एक बहुजन समाज को लेके, इतनी बड़ी वो बात करता है, वो कहता है कि लीडरशिप केवल इस देश में ब्राह्मण ही कर सकता है। वो लीडरशिप किसी भी टाइप की हो सकती है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, वो किसी भी कंपनी का मालिक हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केवल मतलब हर क्षेत्र में ब्राह्मण ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो वो उसकी जो घटियापन है, जो उसने जो संविधान के खिलाफ बोला है, जो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि हमारे देश में कोई भी आदमी जाति, धर्म, लिंग, पहनावा, खाना, उसका रहना सहना के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई भी आदमी किसी की जाति को लेके, किसी को धर्म को लेके वो उसमें भेदभाव करता है और ऐसा एक कोई भी बयान देता है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, वो जो ना सज़ा का पात्र है। और वो इतना नीच आदमी है, इतना घटिया आदमी है कि उसको जूते से मारना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो उसने काम किया है, वो पूरी जाति नारी का भी अपमान कर रहा है। देखिए, उसकी शादी होती है 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को वो अपनी बीवी को बुरी तरह से मारता है, ब्रूटल तरीके से उसको इतना मारता है, कान का पर्दा फाड़ देता है। नारी का वो क्या सम्मान करता है? यानी जो व्यवस्था नारी की, जो नारी पैर की जूती, भारतवर्ष की पैर की जूती हिंदू धर्म में होती थी मनुस्मृति में, आज़ादी से पहले जब हमारे देश में मनु संविधान था, उसने वो ही दिखाया। उसको जो ब्राह्मण समाज में भी अच्छे लोग हैं, बहुत जो मेहनत कर रहे हैं, जो समानता की बात कर रहे हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, वो भी उसको गाली देंगे, वो भी मारेंगे। दूसरा, जो क्षत्रिय समाज को वो कह रहा है कि क्षत्रिय समाज को केवल तलवारबाजी करनी चाहिए, क्षत्रिय समाज कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए उसको। तो ऐसा कभी हो सकता है? आज हमारे जो क्षत्रिय समाज है, बहुत अच्छे लोग हैं उसके अंदर में, वो टॉप के लीडरशिप भी हैं और वो जो ना डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं। और वही हमारा जो वैश्य समाज को जो वो कह रहा है कि वैश्य समाज को केवल बिजनेस करना चाहिए, तो क्या वैश्य समाज बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है? आज जो वैश्य समाज है, आज वो डॉक्टर, इंजीनियर हैं, चीफ सेक्रेटरी है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और वो तो खिलाड़ी भी है, स्पोर्टमैन भी हैं। तो क्या वो केवल मतलब बनियागिरी करके रह जाएंगे? तो सर, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के दिमाग में से जो वर्ण व्यवस्था का स्ट्रक्चर है वो नहीं निकल रहा है, ये चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देश चलना चाहिए। बिल्कुल, वो जो घटिया, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत घटिया मानसिकता है। बिंद्रा जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मनु व्यवस्था की बात करते हैं, आज भी करते हैं। तो उस पर तो एफआईआर, वो तो सजा का पात्र है। देश में संविधान के खिलाफ ये बयान दिया जा रहा है, संविधान के खिलाफ बयान है। आर्टिकल 13 ये कहता है, आर्टिकल 13 में जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 13 ये कहता है
कि जब देश में संविधान लागू होगा उससे पहले जितनी भी कृतियाँ थी, जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, जो भी मनु व्यवस्था से चलते थे, वो सब नन वर्ल्ड होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई बात नहीं करेगा, और जो उसकी बात करेगा उसको सज़ा मिलेगी, उस पर मुकदमे दर्ज होंगे। तो ये इसने पूरी मानव जाति का भी अपमान किया है, जो नारी जाति है उसको भी इसने कटघरे में खड़ा किया है। तो इतना घटिया आदमी मैं कहता हूँ जितने तो क्या भी पूरे समाज की तरफ से उनके खिलाफ में विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, एक पहल होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल लोगों को बिल्कुल सबक बिल्कुल सिखाया बिल्कुल। जाना चाहिए। जितने भी ओबीसी एससी एसटी और मैं कह रहा हूँ जो क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं और जो ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, जो मानवता में विश्वास करते हैं, जो समानता में विश्वास करते हैं, जो समरसत्ता में विश्वास करते हैं, तो देश के भाईचारे में विश्वास करते हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की एक एफआईआर कॉपी हर भारत के हर देश, मतलब देश के कोने कोने में जितने भी विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, जो थाने हैं, वहाँ पे एफआईआर करनी चाहिए और उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। विवेक बिंद्रा जैसे लोग क्या ये चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करें, उनकी सेवा करें? इन लोगों की ये मानसिकता है। विवेक बिंद्रा भूल गया है जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के सबसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बाबू जगजीवन राम थे और उन्होंने दो लड़ाई, हमने उनकी मौजूदगी में दो लड़ाई पाकिस्तान से जीती हैं, चाइना से जीती है। तो हम जो और उसके बाद में मेजर ध्यानचंद कौन थे? ओबीसी थे और कितना बड़ा नाम भारत का किया, लीडरशिप की उन्होंने दी। और हमारे दो राष्ट्रपति अभी जो मतलब तीन राष्ट्रपति हुए हैं, दलित हुए हैं, टॉप क्लास की लीडरशिप दी है हमारे देश में हर क्षेत्र में। हमारे चाहे वो धोनी ले लो, अभी राष्ट्रपति भी हैं, राष्ट्रपति मैं ये कह रहा हूँ राष्ट्रपति भी हैं, वो कौन सी भांग खा के बैठा हुआ है, अफीम चाट के बैठा धर्म की, वो कौन सा नशा करता है और ऐसा नशा करने वाला लोग कैसे मोटिवेशन गुरु हो सकता है? मैं अपील करता हूं उन लोगों से जो उससे मोटिवेशन ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि वो भी ओबीसी वर्ग से हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को भी ये गाली दी जा रही है? बिल्कुल डेफिनेट। वो प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो उन प्रधानमंत्री जी का भी अपमान कर रहा है। तो मेरी अपील है बीजेपी वालों से भी, जो भी प्रधानमंत्री में विश्वास करते हैं, पूरे देश के लोग विश्वास करते हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ कि उसको जूतों से माला, उसका काला मुंह करके गधे पे बैठाया जाए और उसे जूतों से उसका स्वागत कराया जाए और उसको एफआईआर कराया जाए, उससे सजा दी जाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी बहुजन समाज के मंत्री हैं, उन सबके खिलाफ ये बयान है? इसका मतलब मैं कह रहा हूँ सबके खिलाफ, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, ओबीसी एससी एसटी के जितने भी मंत्रीगण हैं, जो भी मंत्री हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्टमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो बने हुए हैं और जो अपनी लीडरशिप में देश को आगे ले जा रहे हैं, देश हमारा तरक्की पर जा रहा है और वो उनके खिलाफ उसने स्पीच दी है, उन सबको आगे आना चाहिए और उसको एफआईआर करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। चलिए ठीक है सर। तो हमारे साथ डॉक्टर जेके गौतम थे और जिस तरह से मांग की जा रही है कि विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चूँकि इन्होंने पूरे समाज को तो साथ ही साथ अपमानित किया ही है। मौजूदा वक्त में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि वो खुद अपने आप को ओबीसी वर्ग से बता चुके हैं, मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समाज से आती हैं, तो उन सबको एक तरीके से जो है ये अपमानित करने वाली जो बातें कही गई हैं। तो इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैमरामैन सरवन के साथ मैं सुशील कुमार, दिल्ली।